नमस्कार दोस्तों, मैं अपने चैनल पर आज अब सभी दोस्तों का पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों से वादा किया था कि इस बार हम आपको एनएससी और बीएससी के बारे में कुछ बताएंगे। वैसे तो ये दो शब्द एनएससी और बीएससी लगभग हर कोई जानता रहता है, अगर थोड़ा बहुत भी न्यूज़ में है या न्यूज़पेपर टीवी ये उसमें खबरें आती रहती हैं कि आज सेंसेक्स इतने अंक बढ़ा, निफ्टी इतने अंक बढ़ा। तो जो नए लोग होते हैं वो लोग पूछते रहते हैं ये है क्या। देखिए, एक बेंचमार्क है। जब ये घटता बढ़ता है तो इससे शेयर के भाव का पता चलता है कि शेयर घट रहे हैं या बढ़ रहे हैं। जैसे किसी मंडी में आप जाते हो, फल मंडी हो या सब्जी मंडी हो या गुड़ मंडी हो, तो वहाँ जाते हो तो आप भाव पता करते हो कि वहाँ पर आलू कितना रेट है, प्याज का क्या भाव है और टमाटर का क्या भाव है। तो ऐसे ही बोली लगाई जाती है। तो ये शेयर जो होते हैं हमारे, ये दो एक्सचेंज हैं, एनएससी और बीएससी। एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसको हम निफ्टी बोलते हैं, ये 1992 से हमारे देश में स्थापित है। और दूसरा जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, जिसको हम सेंसेक्स बोलते हैं, ये 1875 में हमारे देश से स्थापित है। अब ये दो एक्सचेंज है जहाँ से हम शेयर को खरीदते हैं और बेचते हैं। तो यहाँ से जब हम कोई शेयर खरीदते हैं तो हमारे शेयर को एनएसडीएल और सीडीएसएल, दो डीपी हैं जिसको डिपॉजिटरी बोलते हैं, वहाँ पे हमारे शेयर डिपॉजिट हो जाते हैं। आज से 2 दशक पहले जब हम कोई शेयर लेते थे तो हमें सर्टिफिकेट फॉर्म में मिलते थे। उस समय इलेक्ट्रॉनिक मोड में नहीं होता था, लेकिन खरीद बिक्री करने में उस समय दिक्कत आती थी। अभी क्या है, आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो, आपको सेकंडों लगते हैं, आपके शेयर बिक जाते हैं और सेकंडों होते हैं आपके शेयर खरीद जाते हैं। तो ये दो मंडियाँ हैं, आपके पास लाखों की संख्या में बायर और सेलर खड़े होंगे। आपको पता नहीं होगा कितने लोग खड़े हैं खरीदने के लिए, कितने लोग बैठे हैं बेचने के लिए। तो इसके रूल होते हैं, इसके नियम होते हैं कि जो सबसे ज़्यादा बोली लगाएगा उसे शेयर पहले दिया जाएगा, उसको शेयर पहले अलॉट होगा। तो शेयर में जो खरीदार है उसको सबसे ज़्यादा बोली लगानी पड़ती है। इसके अलावा जो बेचने वाला होता है वो अपने माल को सबसे सस्ता जब देगा तो उसका पहले बिकेगा। तो ये बाजार के यही रूल है, यही एक्सचेंज पे भी होता है। तो दो एक्सचेंज है, एनएससी और बीएससी, यहाँ से हम कोई भी शेयर खरीदते और बेचते हैं। अब हम बात करते हैं कि शेयर को खरीद बेच रहे हैं, एनएसडीएल और सीडीएसएल में हमारे शेयर हैं, लेकिन वो सुरक्षित कैसे हैं। मैं सबसे पहले सुरक्षा के बारे में बता दूं कि यदि आपने कोई ज़मीन खरीद रखी है और कोई दबंग उस ज़मीन को कब्जा कर ले, या ज़मीन को फर्जी रूप से आपको बैनामा करवा दिया गया है, या 2 बार ज़मीन बैनामा हो गई है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें समस्याएं आती रहती हैं, तो आपकी प्रॉपर्टी में सेंध लग जाता है। आपको कचहरी, कोर्ट कचहरी दौड़ना पड़ता है, आप मानसिक तनाव में भी होते हो, आपके पैसे भी काफ़ी नष्ट होते हैं और आपका ग्रोथ रुक जाता है, आप परेशान होते हो। लेकिन जैसे आपने सोना खरीदा, सोना चोरी हो गया, कोई भी प्रॉपर्टी, मगर इसके अलावा जो शेयर हैं वर्तमान समय में बहुत ही सुरक्षित हैं। आप कोई भी शेयर खरीदते हो तो सबसे पहले डीमैट खुलता है आपका, और वो डीमैट किसी ब्रोकर के थ्रू खोला जाता है। तो ब्रोकर जो होता है वो सेबी के अंडर में होता है। सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ इंडिया जो है, ये एनएससी बीएससी को और डिपॉजिटरी जो सीडीएसएल एनएसडीएल है इनको कंट्रोल करती है। ये कंट्रोल बॉडी है सेबी, ये इसलिए बनाई गई है ताकि आपके शेयर, आपके निवेशकों के शेयर सुरक्षित रहें, आपके हित की ये बात करते हैं। जब अगर यदि आपको कोई दिक्कत हो तो आप जो है सेबी में कंप्लेन करोगे, उसकी सुनवाई बहुत अच्छे से होती है। तो कहने का मतलब कि जो भी आप शेयर खरीदते हो वो शेयर आप ना रहने के बाद आपके नॉमिनी को, यानी आप हैं, आपकी पत्नी है, बच्चे हैं, जो भी हैं, उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। उनके ना रहने के बाद अगली पीढ़ी को, उनके ना रहने के बाद अगली पीढ़ी को। एक बार आपके यहाँ भूकंप, सुनामी या कोरोना जो भी आवे, उससे इससे कोई लेना देना नहीं। आपके शेयर सुरक्षित हैं, आपके शेयर को कोई छू नहीं सकता, क्योंकि वो आपके पैन नंबर पे आपके अकाउंट बना हुआ है और वो वहाँ आपके शेयर रखे हुए हैं। जिस कंपनी का शेयर आपने ले रखा है उस कंपनी के आप हिस्सेदार हो। आप अपने पैसे के वैल्यू के बराबर, उस जितना शेयर आपके पास है उतना मालिकाना हक है आपके पास। जितना कंपनी ग्रो करेगी आपके शेयर उस हिसाब से बढ़ते जाएंगे। कौन से शेयर खरीदने चाहिए, कौन सी कंपनी को किस समय खरीदना चाहिए, सही वक्त पर क्या लेना चाहिए, वक्त कब अच्छा है जब हम शेयर खरीदें, इसके लिए अगर आपको सीखना है और शेयर बाजार में सफलता प्राप्त करनी है,
बहुत कम पैसे में आप 100 रुपये, 200 रुपये, 1000 रुपये जो भी आपका है वो व्यवसाय में लगाइए। अगर आपको लगे कि शेयर बाज़ार अच्छा है तो आप बिजनेस से जुड़िए, तो आपको और अच्छी अच्छी जानकारी मिले और वो समय से मिले। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन की बटन दबाइए। मैं छोटी छोटी वीडियो आप लोगों को प्रतिदिन डालता रहूँगा। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप सीखते चलें और एक बहुत अच्छा निवेशक आप बन सकते हैं। राकेश झुनझुनवाला उदाहरण है देश के लिए, गौरव की बात है, जिन्होंने आज से 30-35 साल पहले, 40 साल पहले 5,000 रुपये से बिजनेस को स्टार्ट किया था। आज 45,000 करोड़ रुपए हैं उनकी फुल एसेट। राधा किशन दमानी जो एवेन्यू सुपरमार्ट के मालिक हैं, जिसको डीमार्ट बोलते हैं, वो हमारे टॉप 10 के अमीरों में आते हैं। विजय केडिया, ऐसे ही बहुत ऐसे शुमार लोग हैं जिन्होंने एक निवेशक के रूप में बहुत पैसा शेयर बाज़ार से कमाया। शेयर बाज़ार जैसा कि आम लोगों के इसको सोचते हैं कि ये जुआ है, देखिए जुआ कुछ भी हो सकता है। अगर आप रोड पे निकलते हो और अगर आपको ड्राइविंग नहीं पता है और गाड़ी चला रहे हो तो आपके लिए जुआ है। यदि आप खेती करना नहीं जानते हो और खेती करने आप पहली बार में पहुंचोगे तो आपके लिए जुआ है। लेकिन जैसे जैसे आप धीरे धीरे सीखते जाते हो तो आपके लिए जुआ नहीं बल्कि आपका पैशन होता है, वो आपके लिए बिजनेस होता है। तो आपको भी यदि शेयर मार्केट में कुछ सीखना है, कुछ जानना है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे बेल आइकॉन की बटन को दबाइए, ताकि जो हमारी छोटी छोटी वीडियो आवें उनको सुनिए और समझिए। और इसके अलावा आप धीरे धीरे सीखते जाएंगे आपको कैसे शेयर बाज़ार में आपको सफलता प्राप्त करनी है। धन्यवाद।